हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉइंटर की और यूज़र फंक्शन की, यूज़र डिफाइन फंक्शन की। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम एक ही एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ फर्स्टली हम देखेंगे कि हमने यहाँ ये जो सी प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड किया है किसी भी सर्किल का। ओके, तो इसमें हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, रेडियस, एरिया और पैरामीटर। इनको सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करना होता है। तो जो रेडियस होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, इसलिए रेडियस वेरिएबल के आगे हमने इंट लिखा है। और एरिया और पैरामीटर ये दोनों फ्लोट वैल्यू में आ सकते हैं। फ्लोट का मीन्स पॉइंट वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम इसको फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। ओके, तो फिर थर्ड लाइन में लिखिए प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी लाइन एज इट इज प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आउटपुट में क्या लिखा होना चाहिए? इंटर रेडियस ऑफ सर्किल। कि जब हमारे लिए एक मैसेज होगा कि आप सर्किल की रेडियस एंटर करें, तो ये लाइन वैसे मैसेज देगी। उसके बाद हम कीबोर्ड के थ्रू स्कैन एफ फंक्शन से रेडियस वेरिएबल में वैल्यू इंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट %d लिखा है। ये जो क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब फॉर्मेटिव होता है। ये बताता है कि हमारा जो भी हम वैल्यू इंटर कर रहे हैं वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। और वो उसको हमने क्या पास कर दिया, रेडियस वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ %रेडियस लिखा है, इससे क्या होगा, इसमें हम इसका एड्रेस दे देंगे तो वहाँ पे ये वैल्यू स्टोर करवा देगा मेमोरी में। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है, एक हमने फंक्शन यहाँ पे क्या किया है, एरिया और पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये, जहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहाँ पे हमें फंक्शन भी डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया है, कोई हमने इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ओके, तो ये क्या होगा, रेडियस %एरिया %पैरामीटर। मतलब जो भी हम ये एरिया पैरामीटर है इसको हमने डिक्लेयर भी किया है, सॉरी यहाँ पे हम इसको कॉल करवा रहे हैं कि रेडियस हम इसमें पास करेंगे और जो एरिया वेरिएबल है उसका एड्रेस पास करेंगे और पैरामीटर है उसका एड्रेस पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रिंट ऐप में क्या होना चाहिए, तो अब हमने ये लाइन लिखी है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो कहाँ स्किप हो जाएगा, नीचे वॉइड एरिया पैरी। ये फंक्शन जो नीचे लिखा है, नीचे की जो आपको लाइन दिख रही होंगी 3, यहाँ पे उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल जो होगा एग्जीक्यूशन का वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी हमें 3 वेरिएबल लेना पड़ेंगे, फॉर्मल वेरिएबल लेने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, रेडियस वैल्यू को, एरिया और पैरामीटर इन तीनों वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो हम जानते हैं रेडियस तो नॉर्मल वेरिएबल है, तो इसको हम एक वेरिएबल इंट r दे देंगे जो रेडियस स्टोर करेगा। पर जो %एरिया और %पैरामीटर जो लिखा है, तो ये तो किसी वेरिएबल का एड्रेस है, तो ये नॉर्मल वेरिएबल में तो स्टोर होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी नॉर्मल वेरिएबल जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 2 पॉइंटर वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे हमने यूज किया है फ्लोट $a, फ्लोट $b। मतलब ये $a और $b 2 वेरिएबल हैं जिनका, जो किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं। तो ये एरिया और पैरामीटर दोनों के एड्रेस हम इनको भेज देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनको वैल्यू नहीं भेजी, यहाँ रेडियस की तो हम वैल्यू भेज रहे हैं मेन फंक्शन से, पर हम एरिया और फ्लोट का क्या, इसकी वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, इसको हम क्या सीधा एड्रेस दे रहे हैं मेमोरी का कि इस एड्रेस पे आप चले जाइए। तो यहाँ पे हम इनका वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, $a और $b की। $a और $b क्या बताएगा, वैल्यू को। जब हम किसी को स्टोर करवाते हैं तो वहाँ हमने क्या दे दिया, एड्रेस। अब उस एड्रेस में हमें क्या रखना है, तो एड्रेस की वैल्यू हम वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया, $a और $b में क्या कर दिया,
यहाँ पे हमने इसका क्या निकाल लिया है, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू दे दी है 3.14 और स्टार आर इंटू आर। यहाँ आर स्क्वायर नहीं लगा सकते, इसलिए हमने आर को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा है। तो स्टार ए और स्टार बी में क्या आ जाएगा, एरिया फाइंड होके आ जाएगा रेडियस की वैल्यू लेके, और पैरामीटर आ जाएगा। अब यहाँ को हम इसमें हमने रिटर्न का यूज़ नहीं किया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने क्या नहीं यूज किया, रिटर्न वेरिएबल, क्योंकि रिटर्न तो केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। यहाँ तो हमें 2 वैल्यू भेजना है, स्टार ए और स्टार बी की, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, पॉइंटर वेरिएबल, जो क्या करेंगे डायरेक्टली उस जो मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं एरिया और पैरामीटर, उनमें जाके ये वैल्यू स्टोर करवा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने एड्रेस भेजा है, तो एड्रेस की वैल्यू हम डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू चेंज करवा देंगे। तो यहाँ से पॉइंटर ए और पॉइंटर बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो हो जाएगी क्या, जो भी यहाँ से फाइंड होके आएगा। और वो अब हम मेन फंक्शन में फिर तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का काम ख़त्म हो गया। अब हम ये लिखा है जो प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू %f/n, ये नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे क्या, एरिया की वैल्यू। अब यहाँ जो नॉर्मल एरिया लिखा है, तो यहाँ एरिया की क्या होगी, वैल्यू प्रिंट होगी। और यहाँ नीचे जो पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर वेरिएबल लिखा है, इसमें पैरामीटर में उसकी वैल्यू इक्वल होगी। पर जो हमने एड्रेस, हमने यहाँ जो फंक्शन को कॉल किया है, जो रेफरेंस मतलब कॉल किया है, वो रेफरेंस के थ्रू कॉल किया है, मतलब इसमें हम इसकी रेफरेंस दे रहे हैं वेरिएबल के। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी जो भी आएगी वो यहाँ सेव हो जाएगी। इससे हमने क्या किया, इनकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ओके, रिटर्न 0। देन आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम अपने किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को या कॉल इट फंक्शन को हम अपने मेन फंक्शन में कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दोनों से भी हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेडियस को किया है कॉल बाय वैल्यू से, और परसेंट एरिया और परसेंट पैरामीटर, इन दोनों वेरिएबल को हमने कॉल इट फंक्शन में किससे किया गया, कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू उनको अपने मेन फंक्शन में कॉल किया है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा। इसका आउटपुट आप देख रहे हैं, नीचे क्या लिखा है, सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पर आएगा एंटर रेडियस ऑफ अ सर्किल, तो हमने 5 एंटर की, तो उसका एरिया निकल के आ गया 78.500000। ऐसे पैरामीटर फाइंड होके आ जाएगा 31.440। ये 2 वैल्यू हमें कैसे इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो गई, क्योंकि हमने इनका एड्रेस दिया था और एड्रेस में वो वैल्यू स्टोर हो गई। अब जब यदि हम किसी भी मेन फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू हम भेजते हैं तो उसकी हम कॉपी भेजते हैं। यदि हम रेडियस की वैल्यू यहाँ चेंज करना चाहें यूजर डिफाइंड फंक्शन में, तो वो चेंज नहीं होगी, पर यहाँ में हमने एड्रेस भेजा था एरिया और पैरामीटर का, इसलिए हमने उनकी वैल्यू को चेंज कर दिया। एड्रेस भेजा था, एड्रेस की जगह हमने उसमें क्या सेव करवा दिया, एरिया और पैरामीटर की वैल्यू, वो वहाँ जाके प्रिंट एफ में जाके स्टोर हो गई। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।